Hello guys, you are watching your favorite YouTube channel and Gupta Smart Education. And our today's topic is monosaccharide. Monosaccharide is a type of carbohydrate. As I told you about that, there are four main primary metabolites. First, carbohydrate. Second is protein. Third is lipid, and last is nucleic acid. And first of all, we will talk about carbohydrate. Carbohydrate also referred as saccharide. तो हम सबसे पहले इसके वर्ड मीन को जानेंगे, वर्ड मीन को समझेंगे. Carbohydrate derived from a Latin term carbos. Carbo that means coal or charcoal, and hydro or hydro is a Greek term that means water. That means you can simply say carbohydrates are hydrated carbon. अब हम जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी बोलते हैं. सैकेराइड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज सैकेरॉन. सैकेरॉन दैट मीन सिंपली यू कैन से एज शुगर. शुगर सैकेरम से डिराइव हुए, सैकेरम ऑफिसनेरम, जिसको शुगर केन गन्ना बोलते हैं. अब हम बात करते हैं, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का. टू फंक्शनल ग्रुप्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप हो गए. एक तो हो गया कार्बोनिल और एक हो गया हाइड्रोक्सी. कार्बोनिल या तो एल्डो यहाँ पे या कीटो फॉर्म, इनमें से कोई एक. और पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है ये, इनको पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं. इसका मतलब बहुत सारे OH ग्रुप आपको यहाँ नजर आने वाले. तो मुझे लगता है समझ में आ गया है. एक बार डिफाइन कर देते हैं. बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक तो एल्डो होते हैं और एक कीटो फॉर्म होते हैं शुगर, विद सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है, और कार्बोनिल में C डबल बॉन्ड O, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के अंदर देखने को मिलेंगे. अभी हम फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, तब इनके बारे में बात करेंगे. आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से आज हम केवल मोनोसैकेराइड्स पढ़ने वाले हैं, और सेकंड होगा आपका ओलिगोसैकेराइड और लास्ट होगा पॉलीसैकेराइड. अब मोनोसैकेराइड का वर्ड मीन, मोनोसैकेराइड टू ग्रीक टर्म्स से डिराइव हुआ है. फर्स्ट इज मोनोस. मोनोस दैट मीन अलोन, और कुंवार हो है, सॉरी. मोनो दैट मीन अलोन या सिंगल, बैचुलर है. और दूसरे के लिए बात करें सैकेराइड. सैकेराइड सिंपल शुगर, मतलब अकेला शुगर है, जिसका मतलब इनके बीच में बंधन नहीं है. बंधन कौन सा नहीं है? इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं है. तो उसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ. तो अगर मैं मोनोसैकेराइड को डिफाइन करूँ तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर दैट डज नॉट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म और गिव सिंपलर शुगर. हाइड्रोलाइज तो हो गई नहीं, बंधन तो नहीं, टूटेगा कैसे? तो यहाँ मुझे लगता है बात कौन सा बंधन नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. आई थिंक क्लियर है ये चीज़. यहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं है. और जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें यूजुअली आपको 3 से लेकर 7 कार्बन्स देखने को मिलेंगे, और सबके पीछे ओज 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 लगा हुआ दिखाई देगा. उसका मतलब अभी इनके टाइप्स आएंगे, जिनमें ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज. अब हम बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूले की, जिसके बेसिस पे एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हम निकालेंगे. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसमें CH2 का होल N है. यहाँ पे N नंबर ऑफ कार्बन है. मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया. और अभी मैं ऑलरेडी टाइप्स बता चुका हूँ, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज. अब निकालने का तरीका, इनको फॉर्मूला आपके पास में है, नंबर ऑफ कार्बन चिपका देना. ट्रायोज दैट मीन 3, टेट्रोज दैट मीन 4, पेंटोज दैट मीन 5, हेक्सोज दैट मीन 6 और हेप्टोज दैट मीन 7. कार्बन का नंबर पता लगता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस. जैसे कि ट्रायोज में C3H6O3. 2 फॉर्मूले की स्टडी करेंगे, जिसमें एक होगा आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक होगा DHA, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं. टेट्रोज की बात करें, अब 4 कार्बन है, 4 से हाइड्रोजन हो गया 8 और ऑक्सीजन वही 4. तो आई थिंक फॉर्मूला समझ में आ गया. इसमें हम एथ्रोज का फॉर्मूला हम जानेंगे. इसके बाद हम बात करें पेंटोज शुगर. पेंटोज 5, ठीक है. तो 5 हो गए कार्बन, हाइड्रोजन हो गए 10 और ऑक्सीजन हो गए 5. इसके अंदर राइबोज शुगर आता है, और राइबोज का एक डेरिवेटिव है 2' डीऑक्सी राइबोज, वही जो DNA मिलता है, और राइबोज RNA मिलता है. इसके अलावा इसमें ज़ैलूलोज भी आता है, कीटो कंपाउंड है. तो जो डीऑक्सीराइबोज है, नाम से पता है डीऑक्सी 2' पोजीशन पे से ऑक्सीजन निकलने से बनता है वो. तो अभी इसके बारे में बात करेंगे. हेक्सोज शुगर मोस्टली जो आपके जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, जिनके बारे में बात करते हैं वो यही है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं. ठीक है. जो पायरिनोज वाली शुगर हैं उनमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज आते हैं, और जो फ्यूरेनोज जैसी शुगर है, जैसे कि पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेंगे भी आगे, तो वो फ्रक्टोज के अंदर आते हैं. उसमें 2 कार्बन रिंग से बाहर नजर आएंगे आपको. ठीक है. इसमें मतलब इसमें 3 शुगर्स की स्टडी करने वाले हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज. इसके बाद में हम बात करते हैं हेप्टोज. ये आपको C3 साइकिल के अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेगा, सीडोहेप्टोडोज. तो उसके बारे में भी बात करेंगे, एक तरह का कीटो कंपाउंड है. अब यहाँ कुछ भाई इसके इतने सारे इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, तो उनमें कुछ रोल जानने का फायदा क्या है इनका. तो ग्लूकोज एनर्जी मिलती है, बताइए. ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा
तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, केमिकल एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्लूकोज। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो मोनोसेकेराइड है उनका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है, इसका मतलब टूट सकते हैं ये, लेकिन हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। हाइड्रोलाइसिस जब होगा जब दो मॉलिक्यूल होंगे, एटलीस्ट कम से कम दो तो होने चाहिए, उनके बीच में बंधन बने, जुड़े पहले वो, जब ही तो टूटेंगे। और पहले से सिंगल है, कैसे टूटेगा? तो टूट सकता है यहाँ पे सिंगल भी, ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, और अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में जाएगा तो 56 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करें, ये काफी मेन है भाई, जैसे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज अभी मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड के, राइबोज आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। जैसे कि आरएनए जो होते हैं प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, डीएनए जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है परफेक्टली। जैसे गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज लैक्टोज का ही एक कंपोनेंट है। लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज लैक्टोज का एक पार्ट है, ठीक है। मिल्क की शुगर में मिलता है गैलेक्टोज। अगर हम बात करें कि नेचुरल शुगर सबसे मीठी वाली कौन सी है, सबसे मीठी वाली, ठीक है, मेरी घर वाली सॉरी, तो सबसे मीठी वाली शुगर की बात करें तो यहाँ पे फ्रक्टोज शुगर है सबसे मीठी, नेचुरल। आर्टिफिशियल तो कैसे ही बन सकती है, जैसे कि सैक्चरीन है, सैक्चरीन इससे काफ़ी ज़्यादा मीठी है, बट नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो कैंसर भी कर देती है, सॉरी। तो मुझे लगता है नेचुरल की बात कुछ अलग है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। थैंक यू। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का वर्ड मीन जान लेते हैं। जैसे कि पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट टू टर्म से डिराइव हुआ है। कार्बो का मतलब होता है कोल, और हाइड्रोल का मतलब होता है वाटर। इसका मतलब कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या है तो सीधा जवाब है हाइड्रेटेड कार्ब। मैंने बताया कि सैकेराइड्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, शर्करा में भी यूज लिया जाता है इसको, सैकेरोन का मतलब ही होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट के लिए परफेक्ट टर्म है। अगर आपसे कोई भी अब पूछे कि आप एक सिंगल स्टेटमेंट में कार्बोहाइड्रेट बताइए, तो आप बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें मतलब बहुत सारे OH ग्रुप इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसके अंदर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है। जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। यह 2 टाइप्स के कार्बोनिल कंपाउंड आएंगे, एक एल्डो फॉर्म और एक कीटो फॉर्म। ये नीट 2018 में आया हुआ है, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शुगर के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर, एक तो हो गया हाइड्रोक्सी और एक हो गया कार्बोनिल। तो कार्बोहाइड्रेट कोई पूछे क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग। अब 2 चीजें मैंने बताई इसके अंदर, एक तो मैंने बताया इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें। इसके बाद में हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप की, तो ए मोनोसैकेराइड, बी ओलिगोसैकेराइड, सी पॉलीसैकेराइड्स। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस वीडियो में हम केवल मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड का मतलब जान लेते हैं। मोनोसैकेराइड मोनोज टर्म से आया है, एक ग्रीक वर्ड है, और ऑलरेडी बता चुका हूँ सैकेरॉन अनदर ग्रीक वर्ड है, बता दिया था पहले ही, ठीक है। मोनोज का मतलब है सिंगल, अलोन है, बेचारा बैचलर है, कमारा है, ठीक है। अब इसका बंधन नहीं हुआ इसके बीच में, इसका मतलब डबल अगर होते तो इनके बीच में बॉन्ड होता ग्लाइकोसाइडिक। और दूसरी चीज है शुगर, तो यहाँ पे अकेला है, चीनी अकेली है। मोनोसैकेराइड्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो पूछे मोनोसैकेराइड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। सेकंड अगर कोई पूछे क्या है, हाइड्रोलाइज नहीं, तो ये मैंने बताया ना कि अकेला है, तो बॉन्ड तो जब टूटे वो इसके साथ में कोई, तो डज नॉट, हाँ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज हो सकता है, डज नॉट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म। और ज़्यादा सिंपल क्या होगा, सिंपलर शुगर नहीं मिलेगी, क्या मतलब ऑलरेडी सिंपलेस्ट है। इसके अंदर कोई पूछे कार्बन कितने हैं, हैविंग 3 to 7 कार्बन। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O का होल N। अब यहाँ अगर N की चर्चा करेगी, N क्या है, तो N नंबर ऑफ कार्बन है कि कार्बन एटम कितने हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स टाइप कौन कौन से हैं, जैसे कि
तो 5 टाइप्स हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। सबसे मेन हमारे लिए फॉर्मूलाज है, मैं फॉर्मूले पे फोकस करना है मेरा। जैसे कि ट्रायोज नाम से पता लग रहा है 3 कार्बन हो गए, तो बना दीजिए कि दोनों में ही बना दीजिए एक बार, तो 3 3 1 2 3 1 2 3 एक के साथ एक फ्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लिसरैल्डिहाइड की, तो सॉरी ग्लिसरैल्डिहाइड एक तरह का एल्डो कंपाउंड है, तो बनेगा एल्डो CHO। तो अगर यहाँ बात करते कीटो कंपाउंड है, कीटो तो ठीक है कॉर्नर पर नहीं आएगा, ठीक है बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया। बाकी फिर पूरा खेल OH का है, और कार्बन के दिल में हाइड्रोजन की चाहत कभी कम नहीं होती, ठीक है। अगर कुछ नहीं ये तो समझ जाइए कार्बन के दिल में क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन है और ये OH H2 और आगे साथ में OH, यहाँ CH2OH। अगर आप गौर से निहारेंगे, है ना, घर वाली बनाई तुम्हारी सॉरी, अगर आप गौर से इन्हें निहारेंगे तो आपको नजर आएगा दोनों एक दूसरे के आइसोमर फॉर्म में। क्या है, एक दूसरे के आइसोमर फॉर्म में। एक कीटो कंपाउंड है और एक एल्डो कंपाउंड। ये 1, ये 2, ये 3 जो फंक्शनल ग्रुप है, वहाँ से हम इसे नंबरिंग देते हैं। अब इसे कहीं से भी दे दीजिए, दोनों जगह से सेम कार्बन है, सेम पोजीशन है, सॉरी। यहाँ अगर बात करें तो ये एल्डो ग्रुप नजर आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, और यहाँ अगर बात करें तो ये सेकंड पोजीशन पे कीटो नजर आ रहा है। ये हो गया आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब बात करते हैं इरिथ्रोज की। भाई कार्बन हो जाएंगे तो 4, 1 2 3 4। इरिथ्रोज भी कोई पूछे कैसा है, तो इरिथ्रोज भी एल्डो कंपाउंड है, ठीक है। बाकी फिर वही चीज़ HOH HOH CH2OH। तो पोजीशन वही चीज़ फंक्शनल रूप से 1 2 3 4, और ये हो गया एल्डो कंपाउंड। ये सेकंड एल्डो कंपाउंड है ग्लिसरैल्डिहाइड के बाद। अगर हम यहाँ देखें तो केवल एक ही कीटो कंपाउंड यहाँ पे हमको मिला है। अभी ये कीटो कंपाउंड है, आपको कीटो पे फोकस कर लेना है, ठीक है। कीटो 4 है, जैसे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जाइलुलोज, फ्रक्टोज और सीरोएक्टोज। तो ये कीटो कंपाउंड में आते हैं। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O स्टेरिक हाइड्रेंस है यहाँ, है ना। और दोनों पोजीशन पे कार्बन की चेंज भी रहेगी। हाइड्रोजन नहीं है सिंगल, जैसे एल्डिहाइड में होता है। इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। यहाँ हम केवल बात करेंगे इनकी रिंग फॉर्म की। पेंटागोनल रिंग बनती है इसकी, एक कार्बन रिंग से बाहर रहता है। ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH और ये H बिल्कुल सेम है। बस आप 2 प्राइम पोजीशन का ध्यान रखना है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना दी सेम, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दिया, ये H, ये OH, ये H। अब OH नहीं, अब ऑक्सीजन निकाल दीजिए, हाइड्रोजन रह गया केवल। इसीलिए इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये आपके काम आने वाली है अभी आगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट है, DNA RNA में काम आएंगी। जाइलुलोज केवल आपको C3 साइकिल में पढ़ने को मिलेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे कोई काम नहीं आने वाले भी। जैसे मैंने बताया कि ये तरह का कीटो कंपाउंड है। कीटो का मतलब टर्मिनल पोजीशन पे हम O नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कर रहे हैं हम कार्बन, तो CH2OH। यहाँ पे आपको थर्ड पोजीशन याद रखनी है, यहाँ से थर्ड पे मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, OH लेफ्ट साइड में और H राइट साइड में। बाकी पर सेम है, तो बाकी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है ना, पर ये उल्टा है, ठीक है। कार्बन उल्टा है, मतलब OH लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है, H इधर चला जाता है, ये उल्टे हैं। तो कार्बन तो बेचारा सीधा ही है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज में भी हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको पाइरेन रिंग बोलते हैं। पाइरेन इसलिए क्योंकि इसमें अब ये दिख गया ना वो हेटेरोएटम्स वाली, इसको अपन एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ये पाइरेन फॉर्म है, और जब ये OH 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 लगेंगे तो ये पाइरेनोज बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, पाइरेनोज। ये थर्ड पोजीशन आपको याद रखनी है, मैंने बताई, H नीचे OH ऊपर। बाकी फिर सब में चिपका दो सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। OH है कार्बन, जो थर्ड वाली पोजीशन है उसमें हमने OH अपसाइड और H डाउनवर्ड। सेम गैलेक्टोज, सब कोई चेंज नहीं, चेंज तो है अभी तक। पहले तो सेम बनाइए एक बार, पाइरेनोज, इसको पाइरेनोज सेम रिंग बना ली। लास्ट वाले में वही CH2OH, ये H, ये OH, H OH, यहाँ पे OH। थर्ड पोजीशन पे भी चेंज है और फोर्थ पे भी चेंज है। तो ये इसमें काफ़ी मेन है ये। अभी हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये सब अल्फा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट जो एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है, उस पर H अपसाइड और OH डाउनवर्ड बना रहे हैं, तो इसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। या अल्फा फॉर्म है, अल्फा डी फॉर्म है वो भी, ठीक है। अभी जैसे कि डेक्स्ट्रो फॉर्म, लेवो फॉर्म, स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के। अब हम बात करते हैं फ्यूरेनोज की। फ्यूरेनोज में फ्रक्टोज एक तरह का
फ्यूरेनोज है, इसमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना लिया आपने, लाइक इस तरह से ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना ली। अब इसमें 2 कार्बन रिंग से भाग है। एक तो फर्स्ट वाले को आपको नीचे बनाना OH अपवर्ड, इसका मतलब ये हम बीटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्रक्टोज की, तो यही जनरली आपके काम आने वाली है। तो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड या थर्ड पे चेंज, तो OH अपवर्ड और H डाउनवर्ड, H OH और ये CH2OH और H। आई थिंक क्लियर है, वाली पे चेंज दिखा दिया है। और लास्ट सीरो हेप्लोज, ठीक है, ये 7 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये भी एक तरह का मैंने बताया कीटो कंपाउंड है। तो ये C+O टर्मिनल से एक या तो इधर की साइड लगा दिया या इधर की साइड, जहाँ आपका मन है। CH2OH थर्ड पोजीशन याद रख लेनी है। अब थर्ड पोजीशन हमने किन किन में याद रखी है, अगर आप देखेंगे तो उनको भी आप मार्क कर लें। एक तो थर्ड पोजीशन आपने देखी है इस कीटो वाले में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ एल्डो कंपाउंड के अंदर भी आपने देखी है। यहाँ थर्ड पोजीशन के साथ साथ आपने फोर्थ पोजीशन भी देखी है। यहाँ थर्ड पोजीशन में चेंज है और यहाँ थर्ड पोजीशन में चेंज है। तो जो स्टार मार्क किए थे वो तो कीटो कंपाउंड है, और जिन पे मैंने राउंड किया है वहाँ थर्ड पोजीशन पे चेंज है। इसके अलावा मैंने जहाँ डबल टिक किया है थर्ड के साथ फोर्थ पे, ओनली गैलेक्टोज में थर्ड के साथ फोर्थ पे चेंज है, इसके अलावा कहीं भी चेंज नहीं। तो आई थिंक मुझे लगता है बातें समझ में आ गई है। और ये एच बाकी तो सर हम कर देंगे अपने आप, आप रहने दीजिए, हमको आ गया अब तो। ये आपका CH2OH, ये जो हमने फॉर्म बनाई है ये बीटा फॉर्म बनाई है, बाकी सभी अल्फा स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज बीटा फॉर्म है। और आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गए। फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।